हेलो हेलो, ओ इकबाल, ओ स्टॉप इट यार, मुझे तड़फाई लग गई है, मेरा दिल ढोल की तरह बज रहा है। ओए रामीन कहाँ है यार? मैं यहाँ हूँ जजी अंकल। आपको कोई भी बात करनी मुझसे कीजिए, ये अब नहीं भूलेंगे। क्यों? अरे इनकी बोलती बंद हो गई है। वो देखिए, वो बैठा है ना, उसके अरमानों का खून। हुक्म के खून पर सियासत करोगी कमजर्फ? मेहरुन्निसा को हराओगी तो जाओगी। इसे बताइए मेहर साहब, मैं 21 की थी जब बड़ाई चौक का पूरा खानदान तलवारें सोच कर मुझे हराने आया। हुक्म के साथ कलमे पढ़ लिए तो कलमा पढ़ लिया। हुक्म को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आखिरी सांस भरकर मेरा नाम लेते हुए हुक्म से अहद किया था, बाली मरे तो मेरा इंतजार शुरू करना। अहद तोड़कर नहीं आऊंगी, समझी? शादी कर ले लाडली, डोली के बाद मैयत उठे तो अच्छा है। मैयत के बाद डोली उठे अच्छा नहीं लगता। मैं अस्पताल के चक्कर लगा के वापस आ रहा हूं, मेरे आने तक यहीं पर बैठी रहना। वो हाथ में थप्पड़ उठाए फिर रही है। अभी रुको दादाजी। मेरे सर पर हाथ रखकर कहो, बाली की लाश चाहे पुनार चाहे फांसी लग जाए। उसने इनकार नहीं किया वापस, बस शादी को कुछ दिनों के लिए रोक दिया। मतलब अभी नहीं, अभी रुको और इंतजार करो। क्यों रुको और इंतजार करो? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी शादी होते ही उसका भाई बाली को ढूंढने निकल जाए, उसकी जान ले और फिर खबर आए कि उसका भाई फांसी चढ़ गया। बाली? वो अपनी माँ को कन्विंस करना चाहती है कि बाली ने 22 साल कैद काट लिया तो हुक्म के खून का बदला पूरा हो गया। हुक्म का खून? बाली, ये क्या कह रही है इकबाल? मैं बताती हूँ आपको। माही के बाप का नाम मेहर हुक्म है। 22 साल पहले बाली नाम के एक गुंडे ने हुक्म का खून कर दिया था। उस खून का बदला लेने के लिए हुक्म की बीवी ने अपने बेटे को पालकर जवान किया। अब वो बाली को मारेगा, उसकी जान लेगा तो जान आएगा उसे। माही? मैं हुक्म की बेटी? यहाँ रख दो, मैं खिलाती हूँ। एक मिनट। इनकार क्यों किया? ऐसे ही बस, अभी दिल नहीं करता तो मैं छोड़ कर जाऊं। तुम खाना खाओ। इस बात
की कसम खाया करता हूं कि माही झूठ नहीं बोलती। देखा, बोला ना झूठ। खाना खा लो प्लीज। मैं नहीं खाऊंगा, पहले पूरी बात बताओ। उस दिन तो कहा था ताला लगा दूंगा, नहीं जाने दूंगा। नया ताला भी खरीद लाए थे। वापस ले आए हो? ताला तो रखा हुआ है, दिल में आता भी है कि जाने नहीं दूंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तुमने ही तो कहा था, जाना पड़ेगा पुनार। फैसला बदल लिया है मैंने। आमी साहिबा के मुंह पे बोल दिया है कि नहीं जाऊंगी। हमेशा अपने भाई के पास रहूंगी। अरे चल, झूठ पर झूठ बोल रही हो। अच्छा, तुम बताओ क्या चाहते हो? जाओ अपने घर। तुम्हारे सामने अम्मी साहिबा रोजे रखती हैं, अफ्तारी करती हैं, तो मुझे डर लगता है। लगता है कोई नई रस्म है जो कल तुम्हें भी निभानी पड़ेगी। तुम रोजा रखोगी तो मुझसे देखा नहीं जाएगा भाई। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। बस वही रोजे रखना जिनका हुक्म मिला है, वो ना रखना जो हुक्म से मिले। जहाँ तुझे मेरी उम्र लग जाए। शट अप यार, बहन से तो सुना उधार नहीं लेते। तुमसे उम्र ले लूंगा तो फिटे मुंह जिंदगी। सुबह हो गई भाले। चलो नाश्ता कर ले, फिर सो जा। आदमी जब बेबस हो जाता है तो अल्लाह के बड़े नजदीक हो जाता है यार। तू बेबसी से डरता है, मैं नहीं डरता। मुझे तो लगता है उसने मुझे याद दिलाया है, तू इंसान है चच्ची, तू बड़ा बेबस। ओए कमीनिया, तूने उसको रोका क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं कि वो हुक्म की बेटी है, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बेबस हुआ नहीं, तूने करा दिया बेबस। पुत्र की आंख वहां लड़ी है जो मुझ पर आंखें निकाल रहे। बताया उसको, समझाया उसको कि वहां बदला लेने का रवाज है। डब में पिस्तौल लिए फिरते हैं वो लोग, पर वो डरा नहीं। डरेगा कैसे? वो बाली का बेटा है चाची। डब में पिस्तौल लगाने वालों से डर तो नहीं जाएगा? डरना पड़ेगा बाली। मैंने डरा के रखा है उसको। बचपन में भी कभी खिलौना पिस्तौल लेकर नहीं दी उसको। कॉकरोच से डरता है पर कॉकरोच मारता नहीं, कहता है जान है उसके अंदर। ऐसा निकला? ऐसा निकला नहीं, ऐसा बनाया है उसको। बताया है उसको, जो किसी की जान लेता है वो दूसरे को ऑफर करता है कि आओ मेरी जान ले लो। खुदा की कसम, जब वो कॉकरोच से डरता है तो मुझे यकीन होता है कि जान बड़ी कीमती होती है। किसी को दी जाती है ना किसी से ली जाती। मर गया तो पता चला वो नहीं मरा, मैं मर गया हूं जजी। एक जिंदगी थी मेरे पास,
उसके 22 साल मैं जेल जैसी कब्र में गुजारा है। बाकी जो बची है वो लगता है बच्चों के गम देखकर गुजार दूंगा। हुक्म की कब्र पर जाया कर, उसको बता वो बस एक बार मरा है। मैं 22 सालों से रोज रोज मर रहा हूं। जिंदगी नहीं देखी मैंने, गुजरते हुए साल देखे हैं, सिसकते हुए दिन देखे हैं जजी, दसते हुए पल देखे हैं यार। यहां जो मैं बाली बनकर फिरता था, नक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, वहां संतरियों की गाली सुना करता था। रोज नई गाली देते थे यार। वहां जाकर पता चला जेल में कोई बाली नहीं होता। जेल से बाहर निकला तो सोचा बच्चों से मिलूंगा, उनको गले लगाकर कहूंगा कि मेरी हेल्प करो यार। बाकी जो बची है इस तरह गुजार दूं कि मैं जोरा को बता सकूं मैं जी कर आया हूं जोरा, पर नहीं जजी। किसी की जान लेकर जियो तो वो जीने नहीं देता, फांसी पर चढ़ा के रखता है। पेश हो जाऊं, कहां पेश हो जाऊं? मेहरुन्निसा के सामने कहता हूं छुरा निकाल के बाली को मार। मर जाऊं तो मेरे खून से हुक्म की कब्र पर पोछा लगाए और हंसकर बताए दुनिया बाली से खाली हो गई। ओ जजी, हाँ? सौदा करो उसके साथ, कहो कि बाली की जान ले लो, मेहरुन्निसा माही दे दो। शाना प्यार न कर जजी, न कर। कातिल बाप की जान इनोसेंट बेटे की मोहब्बत के सामने टकेगी नहीं। बोल उसको मैंने एक बार किया था, वो 10 बार कर। पूरा बदन चीर दे लेकिन मोहब्बत की कहानी में गम की स्टोरी ना डाले। भाई रात तो अब मुझे भी देखता है तो लगता है माही को देख। खुश नहीं हूं तुमसे। आई नो सिस्टर, पर अब जो आया हूं तो खुश करके जाऊंगा। चल भाई मामा मुनीर, मूव ऑन। एक मिनट मेयर साहब, रास्ते में बांजी खड़ी है। मूव ऑन। बंद करा है बस। तुम वापस चले जाओ, बाली नहीं मरेगा तुमसे। ना करो सिस्टर, काम पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगा। गोली लग। शर्म करो मुनीर, देखो तो जरा किसकी गोली लगी है तुम्हें। पहले दिल में लगी और अब पेट में लगी। 70 साल के बुढ़े की गोलियां खाओगे तो कौन मानेगा मंडी बहाउद्दीन में तुम्हारे नाम का डंका बजता है, और कौन समझेगा कि बाली तुम्हारे मारने से मर जाएगा। खिचड़ी पक गई है मेहर बेगम। जाओ खिचड़ी खाओ, पक गई। और नमाज पढ़कर शुक्र अदा करो कि
कि पेट में गोली लगने से तुम मरे नहीं, वरना शर्म से मैं मर जाती। गुड भाई गुड। हेलो। हेलो, मैं पुनार बोल रहा हूँ। हाँ वो तो बोल रहे हो तुम, आगे बोलो। दिल से निकलो। क्या कहा? कहा मेरे दिल से निकलो। मैं वहां हूँ क्या? खुदा की कसम यहाँ दिल से लगकर बैठ गई हो तुम। सीसीटीवी फुटेज भेजो तुम्हें? बुक स्टोर से मंडो की किताब खरीदने आई हूँ। बात करता है। होल्ड करो भांजे, होल्ड करो। खिचड़ी पक गई, आके खा लो। उसने मेरा फोन काट दिया मामा। सिस्टर ने मेरी गर्दन काट दी, सर मेरा कंधों से उतार के पाँव की ठोकर में रख दिया और मुझे याद दिलाया है कि यावर कमाल ने मुझे पहले भी गोली मारी थी और वो मेरे दिल पर लगी थी। मेरे भी दिल पर लगी है मामा। नफरत हो या मोहब्बत, लगती है तो फिर सीधी दिल पर लगती है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। चलो खिचड़ी दिखा। जी फोन क्यों काट देती हो? ऐसे कोई बात अच्छी ना लगे या फोन करने वाला अच्छा ना लगे तो फोन काट देती हूँ। प्यार हो गया मुझे तुमसे। पहले भी बताया था तुमने। पर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे भी हुआ तो बताऊंगी। हुआ है तुम्हें, तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने। और फिर बार बार टकरा जाती हो तो मान लो कि टकरा गई हो तुम। मैं टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे वाह, क्या बोलते हो यार। कोई सादा लड़की हो तो मर जाए तुम पर। मर जाओ ना मुझ पर। मैं इतनी सादा नहीं हूँ पार्टनर। बन जाओगी, देखना। फतुआ दे रहे हो? इत्तला दे रहा हूं। मुश्तरी होशियार बाश। कोई आपके लिए तड़प रहा हो तो याद रखना आपको भी उसके लिए तड़पना पड़ेगा। अच्छा बताओ, प्यार हो जाए तो क्या होता है? फीलिंग्स क्या होती हैं? पता कैसे चलता है जब हो जाता है? इश्क जब तुमको रास आएगा, जख्म खाओगे, मुस्कुराओगे, वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा। तुम बहुत टूट टूट जाओगे। याद आएंगी गुमशुदा नींदें, ख्वाब रख रख के भूल जाओगे। हुआ है तुम्हारी आंखों में देखा और फिर बार बार टकरा जाती हो तो मान लो कि टकरा गई हो तुम। मैं टुकड़े टुकड़े हो गया।
अपने किए पे शर्मिंदा हो। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? पापा और जज्जी अंकल मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? मौजू अंकल ये क्यों कहते हैं कि तुम्हें कोई लड़कियों की कमी है? ये कहा उन्होंने? हाँ। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? मेरे पास जवाब ही क्या है? जवाब था तुम्हारे पास। कहते कि मोहब्बत एक ही लड़की से होती है, उसकी। अब मैंने फोन काट दिया। गुड बाय गुड, मूव ऑन। इसका मतलब मूव ऑन नहीं होता। मतलब काटन चौक। यस। हुक्म के बेटे हो ना भांजे, मोहब्बत के दांव पेच तेरे खून में दौड़ रहे हैं। अल्लाह बख्शे, बड़ी मोहब्बतें की उन्होंने, और हर मोहब्बत में रंज की मोहब्बत करते थे। बिस्मिल्लाह, हुक्म के अब्बा जी मोहतरम। मुनीर पुत्र। जी मेहर साहब। आजा शतरंज खेलें। क्रिकेट ना खेले मेहर साहब, शतरंज तो उसके साथ खेले जिसको आती है। मैं तो शतरंज भी लूडो की तरह खेलता हूँ। तो फिर यहाँ बैठ के कान में बातें ना करो, जाओ यावर कमाल के पास, उससे माफी मांगो और उससे सुलह करो। यावर कमाल से तो लड़ाई नहीं है ना अंसा मेहरुन्निसा? हाँ, उससे तो कोई लड़ाई नहीं। जाओ मिलो उससे जाकर। बुढ़ा बुजुर्ग है तुम्हारा, उसके सामने सॉरी भी बोल दोगे तो वड़ाइच के वड़ाइच ही रहोगे। थोड़ी बहुत आती है मुझे, आजो खेले ना। शतरंज तो मैं उसके साथ ही खेलूंगा, तू जा। इश्क जब तुमको रास आएगा, जख्म खाओगे, मुस्कुराओगे, वो तुम्हें तोड़ तोड़ डालेगा, तुम बहुत टूट टूट जाओगे। याद आएंगी गुमशुदा नींदें, ख्वाब रख रख के भूल जाओगे। सलाम। कैसे हो लाडले? कैसे जवान हो गए हो? पिस्तौल चलाने लगे हो? आई एम सॉरी खाला। सॉरी किस बात की? जिसको दुश्मन मान लो उस पर चला दो गोली। तुम्हें गोद में खिलाया करते थे, कंधे पर बिठाकर बोलते थे, चल मेरे घोड़े, भाग मेरे घोड़े। अब चल पड़ा है घोड़ा तो रोक नहीं सकते वो। आप भी आओ निशानेबाज, कंधा ठीक हो गया है उनका।
अरे नहीं यावर साहब, उठो मत प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। ओए आओ ना, आओ गले लग जाओ। सॉरी यावर अंकल। सॉरी का बच्चा, शेर बन शेर। बचपन में तुझे शेर बोला करता था मैं। चल बैठ। तुम लोग आ गए हो तो देखकर दिल खुश हुआ है मेरा। तुम ठीक हो गए? मैं तो परसों का ठीक हो गया हूँ, आप क्यों नहीं हुए? शुगर तो नहीं आपको? शुगर में देर लगती है, जरा जख्म जॉइस करते रहते हैं। कंधा ठीक हो गया है। तुम्हारी गोली ने दुख नहीं दिया। माफी मांगने आया हूं आपसे। गोली से बच गया हूं लाडले। अब माफी मांगकर जान ले लोगे? बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो, तो फिर छोटे छोटे कामों में क्यों पड़ते हो? इस उम्र में गोली खाकर बिस्तर पर लेटना रिस्की होता है। बंदा मर जाए तो लोग समझते हैं गोली खा के मर गया है। पर बीवी को पता होता है कि अब वक्त ही पूरा हो गया। कुछ ख्याल करो प्लीज, बच्चे छोटे और उम्र बड़ी है आपकी। एक बात बताऊं मुनीर अहमद? जी बिस्मिल्लाह। लड़ाई को जिंदा रखने के लिए आप जिंदा रहने की जरूरत नहीं होती। हुक्म मर गया है, पर उसकी लड़ाई अभी तक जिंदा है। उस लड़ाई को मारने के लिए जी रहा हूं मैं। कोई मुझे ये उम्मीद दिला दे कि मैं हंसा मेहरुन्निसा के पैर पकड़ लूंगा और वो बाली को माफ कर देगी, तो मैं माफी मिलने तक उसके पैरों में पड़ा रहूंगा। कोई और बात कीजिए यावर अंकल। मुझे जब भी मिलोगे, मोहब्बत से बात करोगे या पिस्तौल मुझ पर तान लोगे, तो यही कहूंगा मेहरपुनार, बाली को माफ कर दो यार। मैं अगली नस्ल को बदले की इस आग में जलने नहीं दूंगा। सुलह हो गई तो आज ही खेलोगे मेहर साहब? सुलह जरूरी थी मेहरुन्निसा। खेल तो हम 22 सालों से खेल रहे हैं। इशा पढ़ो और दुआ करो कि सुलह हो जाए। देखा है कभी सुना है जिसको गोली मारी हो उसकी बीवी ने चाय पिलाई, ऑल बिकॉज ऑफ माई कजन फाखरा। बहुत प्यार करती थी मुझसे, अपने अब्बा जी के पैसे चोरी करके देती थी मुझे। 307 के एक केस में फौरी जरूरत पड़ी तो अपने कंगन भेज दी। कंगन 75,000 के बिके, लेकिन 25 मैंने वापस ही नहीं किया। फिर भी साहब ने पूछा
ऐसी थी वो। बस बस मामू, बस कहाँ भांजे, मेरी लव स्टोरी नहीं सुननी? सामने देखिए। ओए माशाल्लाह, आप तो चल पड़े हैं जावर साहब। अच्छी बीवी का बड़ा सहारा होता है जनाब। बैठिए। हाँ बैठे। शुक्रिया। चाय लो। शुक्रिया गेंद जी। मैं बना कर देती हूँ। मज़ीद शुक्रिया। औरत को आप समझते नहीं है मुनीर साहब। कम वक्त बे औलाद भी हो तो फितरतन माँ होती है। किसी की बीवी बन जाए तो फिर एक की बीवी और बाकियों की माँ। ना ही आप लड़की को समझते हैं और ना ही उसके दिल को। दिल के आ जाने और दिल को दे देने में फर्क होता है मुनीर साहब। लड़की दिल उसी को देती है जिसके लिए जान दे सकती है। चाय। जी शुक्रिया। यावर साहब को बताया था मैंने, मुनीर पर दिल आ गया। दिल उसको दिया नहीं, और वो जो कंगन दिए थे आपको, वो उसके सर का सदका था जिस पर मैं जान दे सकती हूँ। चाय पिए ना।